Hey guys, welcome to my channel Advanced Nursing Tips. Today we are going to study about very important topic which is bipolar mood disorder. So let's get started. So let's start with the definition of bipolar mood disorder. So first is a disorder associated with episodes of mood swings ranging from depressive lows to manic highs. तो क्या होता है bipolar mood disorder? ये एक एपिसोड है जिसमें क्या मूड स्विंग्स आते हैं पर्सन को, किस में रेंजिंग हो रही होती है, या तो एकदम डिप्रेसिव लोस पे होगा पर्सन, एकदम डिप्रेसिव पे लो फील कर रहा है, उसके बाद एकदम से मेनिक हाइज पे जा रहा है, एकदम से हाई स्पीच पे जा रहा है, एकदम ठीक है मेनिया पे स्टेज पे आ रहा है. सेकेंड पे लिखा है दिस इज करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन इन द सेम पेशेंट एट डिफरेंट टाइम्स. तो कैसे करेक्टराइज करते हैं हम? रिकरेंट एपिसोड्स मतलब ऑफ्टनली एपिसोड्स आना मेनिया के एंड डिप्रेशन के इन द सेम पेशेंट एट डिफरेंट टाइम्स. मतलब सेम पेशेंट है, उसमें एक टाइम पे मेनिया सिम्टम्स शो कर रहा है वो, ठीक है, जैसे यूफोरिया, एक्सटेसी, ये सब. उसके बाद डिप्रेशन में एकदम होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील कर रहा है. तो क्या इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं, उसमें एकदम मेनिया हाइस पे जा रहा है और उसके बाद ही थोड़े टाइम के बाद डिप्रेशन लोस पे जा रहा है. तो डिफरेंट टाइप्स में हो रही है दोनों. ये नहीं है कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर सब कुछ हो रहा है, डिफरेंट टाइम्स पर होगा बट सेम पेशेंट में होगा. तो उसको हम बोलते हैं बायपोलर. बाय मीन्स डिफरेंट टाइप के मूड डिसऑर्डर्स आना. तो अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बायपोलर मूड डिसऑर्डर की. F30 पे लाई करता है मूड डिसऑर्डर. तो बायपोलर मूड डिसऑर्डर आता है F31.0 पे. बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड हाइपोमेनिया. तो इसमें क्या करंट एपिसोड आया हाइपोमेनिया का, जो क्या इनिशियल स्टेज होती है मेनिया की. तो मेनिया की डिफरेंट एक वीडियो बनाई है मैंने, उसे भी जरूर पढ़िएगा. और उसके बाद एक डिप्रेशन की भी बनाई है, जैसे इसमें डिप्रेशन के भी सिम्टम्स हमें याद होने चाहिए, मेनिया के भी होने चाहिए. तो दोनों को पहले मैंने रिवाइज करने के लिए उसकी भी वीडियोज़ बनाई हैं सेपरेट. उसके बाद नेक्स्ट है F31.1 पे है बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स. तो इसमें क्या करंट एपिसोड मेनिया का है, मतलब उससे एक क्रॉनिक स्टेज आ गया, पहले हाइपोमेनिया था अब मेनिया हो गया, बट इसमें कोई साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, मतलब डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, एजिटेशन, ऐसे कोई साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है. फिर F31.2 पे बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें करंट एपिसोड मेनिया का है विद साइकोटिक सिम्टम्स है. तो इसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लग गए पेशेंट को, थोड़ी और क्रॉनिक स्टेज हो गई है. अब 31.3 पे क्या है बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन. अब डिप्रेशन के स्टार्ट हो गया, तो इसमें माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन है पर्सन को. सेकंड में क्या है सीवियर डिप्रेशन है बट विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स है. और लास्ट वाले में करंट एपिसोड सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स. तो सीवियर डिप्रेशन है प्लस साइकोटिक सिम्टम्स भी हैं. तो ये क्लासिफिकेशन है बायपोलर मूड डिसऑर्डर की. नेक्स्ट कॉजेज़ के बायपोलर मूड डिसऑर्डर के, जो इसका मेन कॉज है वो अननोन है. तो और इन्होंने दिया कोई जेनेटिक फैक्टर हो गया, बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशंस आ गई, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसके बाद मे बी ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स. कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से पर्सन ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बायपोलर मूड डिसऑर्डर से सफ़र करे. एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ कर रहा है, मतलब डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था पहले, उसके बाद एंटी डिप्रेशन का उसने यूज़ करा तो उसको दोनों के सिम्टम्स होने लग गए, मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी. तो बायपोलर मूड डिसऑर्डर हो गया उसको. फिर लास्ट में दिया स्लीप डेप्रीवेशन एंड हाइपोथायरॉइडिज्म. नींद नहीं अच्छे से ले पा रहा है और थायराइड जो ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग क्या है वो लो हो गया, उसकी वजह से भी क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं बायपोलर मूड डिसऑर्डर होने के. उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं बायपोलर के. तो सबसे पहले इन्होंने मेनिक फेज़ और डिप्रेसिव फेज़ दोनों में डिवाइड कर दिया. अभी मेनिक फेज़ में क्या सिम्टम शो करेगा पेशेंट और डिप्रेसिव फेज़ में क्या शो करेगा. तो फर्स्ट है मेनिक में एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मतलब क्या है, एक्सप्रेशन करेगा इमोशन, एक्सट्रीम एक्सप्रेशन करना इमोशंस का, ठीक है. एक्सपेंसिव मूड में होगा जब पेशेंट. ग्रैंडियोस मतलब उसको फीलिंग आएगी मेरे पास सुपर पावर्स हैं. हाइपर इरिटेबल मूड मतलब एक्सेसिव ही इरिटेटेड रहना. फिर नेक्स्ट है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, सच एज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ उसकी इंक्रीज हो चुकी है, जैसे हैंड राइटिंग, हैंड रिंगिंग, एजिटेशन. तो ये सब. एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्शन मतलब क्या सोसाइटी में ज़्यादा एकदम से बातें करना, एक्सट्रोवर्ट रहेगा. रैपिड स्पीच विद फ्रीक्वेंट टॉपिक चेंज मतलब क्या है तेज तेज बोलेगा और टॉपिक जल्दी जल्दी चेंज करेगा, मतलब लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होगी. लास्ट है डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप एंड फूड, मतलब नींद लेने के लिए और खाने के लिए उसकी नीड जो है वो कम हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है डिप्रेसिव फेज़. डिप्रेसिव फेज़ में जब डिप्रेशन में जाएगा पेशेंट तो लो सेल्फ स्टीम होगा उसका, उसको फीलिंग आएगी होपलेसनेस की, एपैथी की और सेल्फ अप्रोच की. फिर दिया डिफ़िकल्ट होगी उसको कंसंट्रेट करने में और कुछ भी सोचने में क्लियरली नहीं सोच पाएगा. साइकोमोटर रिटार्डेशन होगी. एनहर्डोनिया मतलब किसी भी चीज़ में प्लेजर नहीं ले पाएगा. और सुसाइडल आइडिएशन मतलब सुसाइडल थाट्स आएंगे उसको. सो हेयर आर सम मोर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बायपोलर मूड डिसऑर्डर. तो मेनिक में सबसे पहले दिए ऑनसेट बिफोर एज 30. तो 30 ईयर्स से पहले वाले एज के लोगों को ज़्यादा होता है मेनिया. उसके बाद मूड क्या एलिवेटेड रहेगा, एक्सपेंसिव पहले हमने पढ़ा, और इरिटेटेड रहेगा पर्सन का.
स्पीच में क्या चेंजेस आएंगे, लाउड स्पीड होएगी, मतलब रैपिडली बोलेगा, फास्ट बोलेगा, पनिंग करेगा, पनिंग मतलब यूज़ ऑफ वर्ड मोर देन वन मीनिंग, कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जिसका मोर देन वन मीनिंग हो। राइमिंग करेगा, वर्ड्स जो राइम करते होंगे। क्लैंगिंग करेगा, मतलब जो वर्ड्स सेम साउंड करते होंगे बट उनका कुछ रिलेशन नहीं होगा, वैसे वर्ड्स यूज़ करना। वल्गर मीन्स ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज़ करना। उसके बाद वेट लॉस ज़्यादा होगा पेशेंट का। ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स आएंगे। ग्रैंडियोस मतलब हैविंग फीलिंग होना कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, और जो उसकी स्लीप की नीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होंगे। डिप्रेसिव में क्या सिम्टम्स आएंगे, प्रीवियस मैनिक एपिसोड हो चुका है उसके बाद डिप्रेशन हो गया उसको। मूड में क्या है, डिस्फोरिक रहेगा, मतलब स्टेट ऑफ फीलिंग अनईजी। डिप्रेसिव रहेगा। डिस्पेयरिंग में क्या है, शोइंग द लॉस ऑफ ऑल होप, मतलब कि कोई होप ही नहीं बची है, होपलेसनेस। डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्लेजर, नेगेटिव व्यूज़ होंगे। थका रहेगा, एपेटाइट भूख कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, इंसोम्निया हो जाएगा, लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी, सुसाइडल थॉट्स आएंगे उसको, मे बी एजिटेटेड और हैव मूवमेंट रिटार्डेशन। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के। सो लास्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। सबसे पहले हम लिथियम मेंशन कर रहे हैं। लिथियम इज़ एन मूड स्टेबलाइजर, तो मूड ऑल्ट्रेशन आ रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, तो मूड स्टेबलाइजर तो देंगे हम पेशेंट को। सो लिथियम इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग। सेकंड इज़ वेलपोरिक एसिड। वेलपोरिक एसिड के एंटी कन्वल्जेंट हैं, अगर कन्वल्शंस आ रहे हैं तो उस केस में देंगे। कार्बामेज़ापाइन इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। देन एंटी डिप्रेसेंट्स, डिप्रेशन में जा रहा है पेशेंट, डिप्रेशन फेज में हम उसको एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे। उसके बाद एंटीसाइकोटिक, इफ़ नेसेसरी तो एंटीसाइकोटिक्स भी देते हैं उसको। So this is all about the bipolar mood disorder. I hope you all understand the topic effectively. So please don't forget to like, share and subscribe my channel Advanced Nursing.